इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो किसी से छुपा नहीं है। इलॉन मस्क, जिन्हें हम उनके एम्बिशियस विजन, क्रेजी इन्वेंशन और मार्केट डिसरप्शन के लिए जानते हैं। इलॉन मस्क एक ऐसे बिलियनर हैं जिन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बनाया बल्कि अपने इन्वेंशन से पूरे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस भी बनाया, जिसकी वजह से हम इलॉन को रियल लाइफ आयरन मैन भी बुलाते हैं। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के एक बड़े शहर प्रिटोरिया में इलॉन का जन्म हुआ था। बचपन में इंट्रोवर्ट होने की वजह से सिर्फ बुक्स ही उनकी दोस्त थी, जिनके साथ वो बैठकर घंटों बातें करते थे। इलॉन बचपन से ही स्पेस और स्टार्स में इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से उन्होंने आगे चलकर अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स में की, जिसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। लेकिन हर चीज को वो थ्योरी में पढ़कर परेशान हो गए, क्योंकि इलॉन को हायर स्टडीज की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से 2 दिन में ही इलॉन ने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और अपने सगे भाई किम्बल के साथ 26 साल की उम्र में Zip2 नाम की कंपनी को शुरू किया, जिसे आगे चलकर उन्होंने कॉम्पैक्ट कंपनी को 307 मिलियन में बेच दिया। इलॉन यहीं जाकर नहीं रुके। इसके बाद इलॉन ने X.com नाम की एक कंपनी बनाई, जिसे हम आज पेपैल के नाम से भी जानते हैं। Zip2 और पेपैल को बेचकर इलॉन ने $175 मिलियन कमाए और उन $175 मिलियन को इलॉन ने अपनी 2 नई कंपनीज में कम्प्लीटली इन्वेस्ट कर दिया और खुद दोस्तों से उधार मांगकर रहने लगे। और वो 2 कंपनीज कोई और नहीं बल्कि टेस्ला और स्पेसएक्स थी। इलॉन ने अपने 20 साल के बिजनेस करियर में स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक एंड ओपनएआई जैसी कंपनीज भी खोली, जिसकी वजह से आज इलॉन वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, जिनकी नेटवर्थ $164 बिलियन है। तो इस तरह की अनइमेजिनेबल सक्सेस बिना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के नहीं मिल सकती, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए बुक्स एक मेडिसिन की तरह होती है। तो आज हाई वैल्यू बीइंग आपके लिए लेकर आया है इलॉन मस्क की 5 बुक्स रिकमेंडेशन, जिन्होंने इलॉन मस्क की लाइफ को कम्प्लीटली बदल दिया और उन्हें सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प की। आपको इन बुक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी 5 बुक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क की फर्स्ट रिकमेंडेड बुक, बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ बाय वॉल्टर आइजैक्सन। इलॉन मस्क की लाइफ को बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस बुक ने बहुत इम्पैक्ट किया है। अगर आपको बेंजामिन का पता ना हो तो बेंजामिन एक बुक स्टोर पर काम करने वाला एक मामूली इंसान था, जो अपनी मेहनत से आगे चलकर एक इन्वेंटर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर और यूएस के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी पेनिनस्लेविया का प्रेसिडेंट भी बना। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने लाइटनिंग रॉड के इन्वेंशन के लिए काफी फेमस हुए। इतना ही नहीं, उनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें यूएसए के फाउंडिंग फादर्स में से भी एक कहा जाता है। बेंजामिन की इस बुक में उनकी जर्नी और लीडरशिप स्टोरी से इलॉन बहुत इंस्पायर हुए, जिसने उन्हें आगे चलकर लाइफ में काफी हेल्प की, जिसकी वजह से इलॉन की ये पहली बुक रिकमेंडेशन है। और इसके बाद सेकंड बुक, सुपर इंटेलिजेंस, पाथ, डेंजर, स्ट्रैटेजीज बाय निक बोस्टन। हम सब जानते हैं कि इलॉन का स्टैंड एआई को लेकर कैसा है। इलॉन मानते हैं कि एआई एक डेंजरस टेक्नोलॉजी है अगर उसे कॉन्शियसली कंट्रोल करके लेवरेज ना किया जाए। तो ये बुक इलॉन के इस स्टैंड को और इलैबोरेट करते हुए बताती है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को आगे चलकर 50 से 100 सालों में किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो इलॉन मस्क रिकमेंड करते हैं ये बुक उस हर एक रीडर को जो एआई के इम्पैक्ट को ह्यूमंस पर समझना चाहता है। तो इसके बाद इलॉन की रिकमेंडेड थर्ड बुक, 0 to 1 बुक, नोट्स ऑन स्टार्टअप और हाउ टू बिल्ड बाय पीटर थिल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलॉन ने अपनी हायर स्टडीज को ड्रॉप करके कैसे मल्टीपल कंपनीज खड़ी की, वही इस बुक का भी पर्पस है, हमको ये बताना कि हम 0 से शुरू करके कैसे एक नई कंपनी या स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं। इस बुक में क्रिस्प और कॉम्पैक्ट तरीके बताए हैं कि एक नई कंपनी शुरू करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और स्टार्टिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। इस बुक में रियल लाइफ एग्जांपल से हमें बहुत इजी वे में समझाया है कि किसी भी आइडिया पर बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे बनाएं। इलॉन मस्क इस बुक को हाईली रिकमेंड करते हैं उस हर एक इंसान को जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो इसके बाद फोर्थ बुक, आइंस्टाइन, हिज लाइफ एंड यूनिवर्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन। आइंस्टाइन एक जीनियस थे जो हम सबको पता है। आइंस्टाइन और जीनियस वर्ड सिनोनिमस है, और ये बुक इसी जीनियस माइंडसेट की जर्नी को बताता है कि कैसे एक यंग फ्रस्ट्रेटेड पेटेंट ऑफिसर आगे चलकर एक इन्वेंटर और नोबेल लॉरेट बने। आइंस्टाइन की इस बुक में उनके सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वजह से वो वर्ल्ड के मोस्ट फेमस साइंटिस्ट बने। इलॉन इस बुक में आइंस्टाइन के जीनियस माइंडसेट को पढ़कर काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए और इलॉन ने उनके नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश की, जो कि हम उनके रिलेंटलेस एफर्ट, विजन एंड इन्वेंशन से देख ही सकते हैं। तो आइंस्टाइन की इस बुक के बाद इलॉन की फिफ्थ रिकमेंडेशन, स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसे किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स वो इंसान है जिन्होंने वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी एप्पल बनाई। तो स्टीव जॉब्स की ये बुक हमें बताती है कि स्टीव
स्टीव जॉब्स ने एप्पल को कैसे बिल्ड किया। इस बुक में स्टीव जॉब्स की उस जर्नी के बारे में भी बताया है कि कैसे स्टीव जॉब्स को 30 साल की उम्र में अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया और कैसे बाद में एप्पल को उन्हें फिर से लाना पड़ा। तो ये बुक स्टीव जॉब्स के विजन, मैड एम्बिशन और उनके जिद्दीपन की कहानी है, जिसने एप्पल को आज इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज हमारे पास इलॉन मस्क के रूप में है। इलॉन भी स्टीव जॉब्स के मैड विजन और उनके ऑब्सेशन से बहुत इंस्पायर्ड हैं, जिसे वो अपनी पर्सनालिटी में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो तो इन बुक रिकमेंडेशंस में 3 बुक्स तो बायोग्राफीज हैं। इसका रीजन ये है कि इलॉन को बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है और वो मानते हैं कि रियल लाइफ हीरोज के लाइफ एक्सपीरियंसेस को पढ़कर आप काफी गलतियों और टाइम वेस्ट को अवॉइड करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अगर आपको इलॉन की ये रिकमेंडेशन बुक्स की वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए और यूजफुल वीडियोस लेकर आए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।